ਹੈਲੋ एवरीवन ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਸਾਜਨ ਬੇਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟ ਮਾਈਨਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, लास्ट लैक्चर में मैंने दसिया ही कि पोलर फॉर्म Z इज़ अ कंपलैक्स नंबर, Z की एक्स प्लस उल्टा वाई एक कंपलैक्स नंबर है, उन्होंने पोलर फॉर्म से लिखना होता है कि करना Z इक्वल एक्स प्लस उल्टा वाई इक्वल टू कितने R cos थीटा प्लस उल्टा R sin थीटा। ठीक है, दिस इज द पोलर फॉर्म और मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ अ कंपलैक्स नंबर। हम नैक्सट देखो, मैं नोट डाउन कराया सी एक्स वाई की ने तुहाडे रैक्टेंगुलर कोआर्डिनेट्स ते आर थीटा की ने तुहाडे पोलर कोआर्डिनेट्स। मैं नोट डाउन कराया है कि जो एक्स ते वाई होंगे ने वो कि रैक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोआर्डिनेट ते आर ते थीटा की होंगे ने पोलर कोआर्डिनेट। किसी भी नंबर को कंपलैक्स नंबर को शो करना हो ग्राफिकली तो आ देखो इदा शो किया था कार्टेशियन कोआर्डिनेट के अकॉर्डिंग एक्स आ वाई आ ठीक है, आ गया पॉइंट पी एक्स वाई तो Z की होता मॉडुलस, मॉड ऑफ Z की है मॉडुलस, लाइन ओ पी इज गिवन एज मॉडुलस। हुण इत्थे की है जो असीं पोलर फॉर्म दे विच रिप्रजेंट करांगे तो एक्स एक्सिस नाल ए लाइन ओ पी जिहदी लेंथ कितनी है आर वो कितना एंगल बनाउंदी पई है थीटा। एक्स एक्सिस नाल जिहड़ी लाइन ओ पी आ जिहदी लेंथ कितनी आर वो कितना एंगल बनाउंदी पई थीटा एंगल बनाउंदी पई ते असीं उहदे कोआर्डिनेट किदां लिखांगे जिद्दां पी एक्स वाई लिखिआ उदां पी आर थीटा लिखांगे। ठीक है, ये हो गए तुहाडे पोलर फॉर्म दे विच। ठीक है, नैक्सट आपां रिपीट करदे पे थोड़ा जिहा जिदा मैं तुहानूं दस्सिआ कि साइन कॉस की वैल्यू सानूं यूज़ करनी है। ठीक है, टैन की वैल्यू भी यूज़ कर सकते बट आप साइन कॉस नाल ही कर लांगे। ठीक है, साइन की 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 10th क्लास में तुसीं पढ़िया होएगा। हुण देखो वी नो दैट मैं दस्सिआ पिछले लैक्चर च पाई इक्वल टू कितने 180 डिग्री तो 90 डिग्री की हो गया पाई/2 पाई का हाफ 90 डिग्री पाई/3 पाई के 3 हिस्से कर देंगे तो पाई/3 180 डिवाइड बाई 3 60 डिग्री 180 डिवाइड बाई 4 पाई/4 45 डिग्री होंगे पाई/6 180 डिवाइड बाई 6 कहना हो गया 30 डिग्री। दैट मीनस पाई के 6 हिस्से कर दिए तो 30 डिग्री बनता एक हिस्सा 30 डिग्री का। हुण उन्होंने वैल्यू साइन थीटा की दस्सिआ सी कितना वैल्यू है 0 डिग्री तो 0 30 डिग्री तो 1/2 45 डिग्री तो 1/√2 60 डिग्री √3/2 90 डिग्री तो 1 दैट मीनस पाई/6 पाई/4 पाई/3 पाई/2 तो 0 डिग्री। उदा ही कॉस का कि दस्सिआ सी साइन का इनवर्स कर देना, मतलब कि जिहड़ियां वैल्यू 0 1/2 1/√2 √3/2 तो 1 तो ये रेसिप्रोकल ने यह चीज़ां तुसीं नोट रखनियां ने कि सानू साइन कॉस की वैल्यू ही चाहिए है। ठीक है, तो आप चैक करी जावांगे कि साइन किन्ने ते जां कॉस किन्ने ते साडे को वैल्यूज़ किन्नी किन्नी है। जो पाई/3 आ जाएगा थीटा तो फिर वेखांगे थीटा फाइंड आउट करने वास्ते सानू साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए है। ठीक है, यह चीज़ां सानू पता होनी चाहिए। नैक्सट हुण इन्नी गल याद रखनी कि थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -पाई टू पाई प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, तो थीटा की है तुहाडा एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट असीं लास्ट लैक्चर में कर चुके हैं। आर की है तुहाडा मॉडुलस आर की है मॉडुलस। मैं यह चीज़ रब कर सकदा दसदा मैं कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट पी एक्स वाई लिखांगे तो आर थीटा फॉर्म के लिखांगे पी आर थीटा। ठीक है, पॉइंट को रिप्रजेंट कर देते हैं आप डेट इज कंपलैक्स नंबर। ठीक है, अच्छा देखो कि आप लिखते हैं थीटा की वैल्यू -पाई टू पाई के विचकार ही रही है। थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -पाई टू पाई तो थीटा की है दिस वैल्यू ऑफ थीटा इज प्रिंसिपल वैल्यू। इट इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू की होंगी है प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, नैक्सट आर की है मॉडुलस आर इक्वल टू कितने मॉड Z दे तो मॉड Z की है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज आर इक्वल टू कितने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ां तुसीं नोट रखनी है। ठीक है, हुण देखो अब थोड़ा जिहा मैं एक्सप्लेन कर देना तुहानूं। ठीक है, जिद्दां साडे कोल थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गई, सैकेंड क्वाड्रेंट आ गई, थर्ड क्वाड्रेंट आ गई, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गई। आई 10th च भी चीज़ां पढ़ियां ने क्वाड्रेंट्स। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट
दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, एक प्लेन एक्स वाई एक्सिस दा प्लेन है, वो चार हिस्से किए, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सैकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। मैं लास्ट लैक्चर में यह भी दस्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे ने, आल पॉजिटिव, आल स्कूल टू कॉलेज, स्कूल फॉर एस टू 40 कॉलेज दा सी। इतने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की होंगे ने पॉजिटिव, इतने की है साइन पॉजिटिव है, साइन थीटा की है पॉजिटिव है, ते कॉज भी नैगेटिव आ, टैन भी नैगेटिव आ। ठीक है, अभी साइन कॉज की गल ही करते हैं ज़्यादातर। इतने साइन की है पॉजिटिव है कला, इतने सिर्फ साइन ही पॉजिटिव है। नैक्सट इतने की है सिर्फ टैन ही पॉजिटिव आ, साइन ते कॉज दोवें की ने नैगेटिव ने। इतने की है सिर्फ साइन पॉजिटिव आ, इतने कॉज नैगेटिव आ, टैन भी की है नैगेटिव आ। इतने की है सिर्फ टैन ही पॉजिटिव आ ते साइन ते कॉज की है नैगेटिव आ, ते इतने की है सिर्फ कॉज ही पॉजिटिव आ, साइन ते टैन की है नैगेटिव आ। इसका मतलब मैं पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव टैन आ, पॉजिटिव कॉज, पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहे साइन होए, कॉज होए, टैन होए, कॉट होए, सीकेंट होए, कोसीकेंट होए, वो सारे की ने पॉजिटिव ही ने। ठीक है, इतों तक आप रिपीट किया पिछला लैक्चर। आप हुण नैक्सट आप एक सम करते हैं, तो सम के नाल तुहानूं पता लग जाएगा कि आप हाउ टू फाइंड पोलर फॉर्म ऑफ अ कंपलैक्स नंबर। ठीक है, देखो पोलर फॉर्म ऑफ अ कंपलैक्स नंबर, एक क्वेश्चन करते हैं, तो मैं उस क्वेश्चन दो तीन फॉर्म के ही करांगा। देखो तो आप सिंपल क्वेश्चन करते हैं पहलों कि क्वेश्चन आएगा एक्सप्रेस z इक्वल्स टू, जहाँ क्या होगा, एक्सप्रेस कंपलेक्स नंबर z इक्वल्स टू 1 प्लस एओटा रूट 3, 1 प्लस एओटा एओटा रूट 3 इंटू पोलर फॉर्म, चाहे पोलर फॉर्म लिखा चाहे मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म लिखा, क्वेश्चन का मतलब सेम है। ठीक है, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म ही होगी है, क्योंकि मॉडुलस की होंदा आर ते एम्पलीट्यूड की है तुहाडा थीटा। ठीक है, हुण देखो z इक्वल टू 1 प्लस एओटा रूट 3, इनू मैं लिखना किहदी फॉर्म च, पोलर फॉर्म दे विच, दैट मीनस आर थीटा दी फॉर्म च, कि z जिहड़ा वा जिहड़ा z है उन्होंने आपां लिखांगे लेट z इक्वल्स टू 1 प्लस एओटा रूट 3 इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस एओटा साइन थीटा। मैं इस फॉर्म च लिखा, बट आर ते थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्या आएगा, देयरफॉर 1 प्लस एओटा रूट 3 इक्वल्स टू क्या आ गया, आर मल्टीप्लाई करना कॉस थीटा प्लस एओटा आर साइन थीटा। आ इक्वेशन नंबर मैं कहना 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कि आप 1 प्लस एओटा रूट 3 इदा लिखिया 1 प्लस एओटा रूट 3, थोड़ा स्पेस घट ही करके मैं लिखा आर कॉस थीटा प्लस एओटा आर साइन थीटा। आ इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, इतों तक तुहानूं पता लगे कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1 की है, z की है, z की गिवन है 1 प्लस एओटा रूट 3 इंटू पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म वास्ते की इनू कि फॉर्म लिखांगे आर कॉस थीटा प्लस एओटा साइन थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस एओटा रूट 3 इक्वल टू कि आ गया आर कॉस थीटा प्लस एओटा आर साइन थीटा। की करना आप इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, दोवां साइडां दे रियल ते इमेजिनरी पार्ट नूं कंपेयर करना, जिद्दां ही पहलों भी करते रहे हैं, तो रियल ते इमेजिनरी पार्ट इक्वलिटी वाले क्वेश्चन के। ठीक है, क्या रहेगा, वी गेट रियल पार्ट इधर की है आर कॉस थीटा इक्वल्स टू इधर आर कॉस थीटा इधर कितना 1,
ठीक है। आर कॉस थीटा इक्वल्स टू कितने आ जाएगा 1 दे। है ਤੁਹਾਡੀ आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट जे इमेजिनरी पार्ट है रियल पार्ट कंपेयर करके इमेजिनरी पार्ट की है एओटा जिहदे नाल लगा हो गया इमेजिनरी पार्ट ते एओटा नाल की आर साइन थीटा आर साइन थीटा इक्वल्स टू इधर एओटा नाल की है √3। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3 1 2 ते 3। इस तक सारा पता होना चाहिए कि z में आप आर कॉस थीटा प्लस एओटा साइन थीटा दी इक्वल लिख लिया फिर इक्वेट कीते रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ते उतों क्या आ गया रियल पार्ट कंपेयर करके आर कॉस थीटा इक्वल टू 1 आर साइन थीटा इक्वल टू √3। सारे क्वेश्चंस इदां ही सेम बस है z की वैल्यू डिफरेंट होएगी। ठीक है। हुण नेक्स्ट स्टेप की है स्केयरिंग एंड एडिंग 2 and 3। स्केयरिंग एंड एडिंग 2 and 3 दूजी ते तीजी इक्वेशन को स्केयरिंग करो ते ऐड भी करो ते स्केयरिंग एंड एडिंग कर लगे कि लैफ्ट हैंड साइड वक्री ऐड करोगे तो राइट हैंड साइड वक्री। लैफ्ट हैंड साइड का स्केयर करांगा ये आ जाएगा आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा ਇਹਦਾ स्केयर किया इक्वेशन नंबर 2 की लैफ्ट हैंड साइड आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा ऐसी जाएगी लैफ्ट हैंड साइड आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा इक्वल टू 1 का स्केयर प्लस √3 का स्केयर। ये आ गई ਤੁਹਾਡੀ लैफ्ट हैंड साइड ये आ गई लैफ्ट हैंड साइड आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस इधर आ गई आर स्केयर साइन स्केयर थीटा ए बन गई लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड की है इतने की है 1 का स्केयर प्लस √3 का स्केयर √3 का 3 कटेगा ये तो आर स्केयर कॉमन है तो साढ़े को बचा वैल्यू कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा 1 प्लस √3 का स्केयर रूट कटेगा 3 तो कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इक्वल टू कितने होंदा 1 दी। वी नो द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आर कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इक्वल टू कितने होंदा 1 दी। आर स्केयर इक्वल टू कितने आ गया 1 + 3 4 आर इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 4 आर इक्वल टू कितने आ गया 2 दी। ये साढ़े को आर की वैल्यू बन गई आर इक्वल टू कितने बन गया 2 दी। ठीक है। तो ये की है तुहाडा मॉडुलस आ गया। ठीक है। हुण साढ़े को एम्पलीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट करने वाली है आर की वैल्यू साढ़े को आ गई हुण की चाहिए थीटा थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना थीटा की वैल्यू वास्ते फ्रॉम 1 फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 तो आर कॉस थीटा इक्वल टू कितने 1 दे आर कॉस थीटा इक्वल टू कितने 1 दे ते कॉस थीटा इक्वल टू कितने आ गई 1/r ते कॉस थीटा क्या आ गया 1/r का मतलब आर कितना आ गया 2 ये आ गया 1/2। ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉम 2 आर साइन थीटा इक्वल टू कितने आ गया √3 दे क्योंकि आर साइन थीटा की है √3 और फ्रॉम 1 नहीं फ्रॉम 2 अब इक्वेशन नंबर 2 है तो फ्रॉम 3 इक्वेशन नंबर 3 है सॉरी फॉर द मिस्टेक फ्रॉम 2 तो क्या गया फ्रॉम 3 आर साइन थीटा इक्वल टू √3 इतों साइन थीटा इक्वल टू कितने आ गया √3/r तो साइन थीटा इक्वल टू कितने आ गया √3/r कितना √3/2। हुण अपना टेबल चेक करना कॉस ते साइन दी वैल्यूज देखो साइन थीटा इक्वल टू √3/2 कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 चेक करो कितने वैल्यू आएगी तो चेक करोगे टेबल दे जिहड़ा मैं टेबल होने किया साइन कॉस वाला लिखा था सी की आएगा π/3 डेट इज 60 डिग्री साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होंगी भी होएगी उत्ते देखो √3/2 ते ओदे नीचे ही cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2 चेक करके देख लो जी साइन 60 की वैल्यू कितनी √3/2 cos 60 की वैल्यू 1/2। हुण दोवें सानू पता लग गया थीटा कितना इथों cos थीटा इक्वल टू 1/2 sin थीटा इक्वल टू √3/2 cos किन्ने ते 1/2 आ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री sin किन्ने ते √3/2 आ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री चाहे जो मर्जी हो दो जो क्वेश्चन करोगे
ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਈਡ ਸਾਈਨ ਦੀ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਈਨ ਤੇ ਕਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸੇਮ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ √3/2 ਤੇ 1/2 60 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਸਾਈਨ 60 ਡਿਗਰੀ √3/2 ਹੈ ਤੇ ਕਾਜ਼ 60 to 1/2। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। नो चेक करो, देखो cos ਤੇ sin ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਥੀਟਾ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਚ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ, ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਆਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, देयरफॉर थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਥੀਟਾ ਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਫਰਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਚ, ਕਿੱਥੋਂ, cos ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ sin ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤੇ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, एंड थीटा इक्वल्स टू π/3 जान कर 60 डिग्री इक्वल्स टू कितने आ गया, हमेशा पाई की फॉर्म च लिखना π/3। साढ़े को आर भी आ गया तो थीटा भी आ गया, ठीक है। तो असी इस नंबर नू 1√3 नू किदां लिख लिया, देखो चेक करके देख लो। जे मैं इनू लिखा नंबर नू तो इदां लिख लिया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई साढ़े को, थीटा इक्वल्स टू 60 दैट इज π/3। तो साढ़े को एड़ा कंपलैक्स नंबर आ वो क्या आ गया साढ़े को 2, π/3, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट दे विच आ ते फर्स्ट क्वाड्रेंट च साइन ते कॉस दोवें की ने पॉजिटिव ने। देयरफॉर कंपलैक्स नंबर z, देयरफॉर z इक्वल्स टू 1 + i√3 इक्वल्स टू कितने आ गया 1 + i√3 r cos θ + i sin θ। r की वैल्यू कितनी आ गई साढ़े को 2 cos थीटा की वैल्यू कितनी आई साढ़े को π/3 प्लस i sin π/3। दिस इज मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म जहाँ पोलर फॉर्म। एक ही आ गई ताड़ी मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म और पोलर फॉर्म। ए क्वेश्चन मैं किया फर्स्ट क्वाड्रेंट वास्ते, ठीक है। और मैं वो क्वेश्चन करना जिहदे थीटा क्या आएगा सैकेंड क्वाड्रेंट चलाई करेगा, ठीक है। हम तो यह याद रखो थीटा की करेगा सैकेंड क्वाड्रेंट चलाई करेगा। हम वो उदा का क्वेश्चन करते हैं आप, ठीक है। देखो सैकेंड क्वाड्रेंट च किदों लाई करेगा थीटा, असीं इदां ही चेक कर लेंगे हैं। सैकेंड क्वाड्रेंट च पॉजिटिव की है साइन ते नैगेटिव की है कॉज। तो इसका मतलब क्या है कि जिथे कॉज नैगेटिव होए तो साइन पॉजिटिव होए तो उत्थे की आ गया सैकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। मैं स्टेटमेंट ही चेंज करांगा, सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन। ये सपोज करो एक्सप्रेस z इक्वल्स टू -1 + i√3 लिखा हुआ है, z इक्वल्स टू -1 + i√3 इनटू पोलर फॉर्म। देखिए आ रहेगा दिस इज इक्वल्स टू z इक्वल टू -1 माइनस कितना बस होते -1 + i√3 चेक कर लेना, -1 + i√3। तो जो इक्वेट करांगा रियल ते इमेजिनरी पार्ट तो क्या रहेगा r cos θ इक्वल्स टू क्योंकि z की -1 + i√3, r cos θ इक्वल टू -1 + i√3, r cos θ इक्वल टू कितना है -1 दे r sin θ √3 ही रहा, ठीक है। जो आप स्केयरिंग रीडिंग की -1 का स्केयर आ गया, -1 का स्केयर की आ गया फिर 1 तो साढ़े को बन भी फिर की गया r² 4 r कितना आ गया 2। हम इक्वेशन नंबर 2 ते आवांगे। फ्रॉम 2 r cos θ इक्वल टू -1, इत्थे क्या रहेगा -1, इत्थे क्या रहेगा -1/r, इत्थे क्या रहेगा -1/2, -1/2। हुण देखो cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव चेक करांगे एस क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, इत्थे की है cos की है नेगेटिव है साइन की है पॉजिटिव। दैट मीन्स थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। इथों यह पता लगेगा थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट।
ठीक है। थीटा क्या रहेगा सैकेंड क्वाड्रेंट। हुण सैकेंड क्वाड्रेंट च थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये तो पता लग गया कॉस नेगेटिव है साइन की पॉजिटिव, थीटा लाइज इन द सैकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि इतने की है सिर्फ पॉजिटिव की है साइन ही, कला साइन की है पॉजिटिव ते कॉस की है नेगेटिव, थीटा लाइज इन द सैकेंड क्वाड्रेंट। जो सैकेंड क्वाड्रेंट आ गया बट कॉस की वैल्यू कितनी है 1/2 ते साइन की वैल्यू कितनी है √3/2, वो किन्ने ते है साइन √3/2 ते कॉस 1/2 किन्ने ते है पॉजिटिव नेगेटिव तो पता लग गया थीटा किहदे च लाई करदा पे सैकेंड क्वाड्रेंट च, ठीक है। ते इथों की पता लग गया कि साडे कोल वैल्यू किन्ने ते बनदी भी π/3 ते π/3 ते वैल्यू बनदी पई है बट वो लाई किहदे च करदा पिया सैकेंड क्वाड्रेंट च। हुण देखो जो इथों शुरू करांगे आपां 0 तो शुरू होने ये आ गया π/2 प्लस π/2 कितना आ गया पाई, इतों तक जाने पाई तक, ठीक है। असी की कीता ही कि थीटा थीटा की वैल्यू -π तो पाई के इन बिटवीन ही रही, असी आ चीज़ की है कि थीटा की वैल्यू की है -π टू पाई के इन बिटवीन ही वैल्यू रहनी, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा वा, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। तो -π टू पाई के इन बिटवीन ही रहनी है ये वैल्यू। बट थीटा जो असी की कीता सी कि एंटी क्लॉकवाइज मेजर करांगे तो थीटा की वैल्यू की रहिंदी है साडे कोल पॉजिटिव, तो जदों क्लॉकवाइज मेजर करांगे तो फिर की रहिंदी है नैगेटिव। हुण जदों आपां फर्स्ट क्वाड्रेंट च ही तो थीटा इदां वेरी कीता, दिस इज थीटा आ गया π/3, थीटा हुण भी π/3 है बट नाल की कॉज नेगेटिव साइन पॉजिटिव, पिछले क्वेश्चन की ही कॉज भी पॉजिटिव है साइन भी की पॉजिटिव, तो वो की थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ही। हुण इत्थे की थीटा लाइज इन सैकेंड क्वाड्रेंट, ते सैकेंड क्वाड्रेंट से थीटा की वैल्यू आपां किदां फाइंड आउट करनी है, थीटा क्या रहेगा इदां दा, हुण ए वैल्यू थीटा दी होनी, ठीक है, ए थीटा, ठीक है। वो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो किदां आएगी कितनी आएगी, ठीक है। मैं पता लगा लिया कि थीटा कितना एक्चुअली आपां थीटा -π2 ते इत्थे आपां रफ वर्क च लिख लांगे π/3, थीटा की है π/3 बट π/3 कित्थे वैल्यू होंदी पई सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट च, असी थीटा की वैल्यू करते पे इन सैकेंड क्वाड्रेंट, ते सैकेंड क्वाड्रेंट वास्ते आपां की करांगे, सैकेंड क्वाड्रेंट वास्ते की है सैकेंड क्वाड्रेंट च आपां कितना पहुंचांगे ए 0 टू पाई तक सैकेंड क्वाड्रेंट कंप्लीट हो जाता, तो जो आप थीटा वैल्यू फाइंड आउट करनी देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस जो इन्हों तो वैल्यू आई π/3, ठीक है, वो क्या आएगा पाई माइनस π/3 विच इज इक्वल्स टू पाई माइनस π/3 ते पाई मल्टीप्लाई 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो थीटा क्या आ गया तुहाडे को 3 पाई माइनस पाई कितना आ गया 2 पाई अपॉन 3, ए वैल्यू होगी थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2 π/3 व्हिच इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, व्हिच इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ए क्वेश्चन थोड़ा ध्यान नाल देखना कि cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव साडे को cos साइन की वैल्यू तो पता लग जाएगा कि थीटा कित्थे लाई करदा है, तो ओदी वैल्यू किदां लिखनी, जो सेकंड क्वाड्रेंट च लिखना हमेशा याद रखो वैल्यू आप इथों नोट कर लेनी कि वो आ गया π/3 बट जो सैकेंड क्वाड्रेंट च लिखना तो क्या आएगा पाई माइनस जेडे मर्जी क्वेश्चन होए, जो सैकेंड क्वाड्रेंट थीटा आ गया तो जो थीटा ताड़ी वैल्यू आई है एक्चुअल वैल्यू की है π/3 बट आप सैकेंड क्वाड्रेंट च वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि आ गया पाई माइनस π/3 तो थीटा कितना आ गया 2 π/3, देयरफॉर ते आर की है 2 ही, ते कंप्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू -1 प्लस एओटा √3, हुण की है -1 प्लस एओटा √3 इक्वल टू कितने आ गया r cos थीटा प्लस एओटा sin थीटा, तो हो गया r कितना ही 2 cos थीटा कितना 2 π/3 प्लस एओटा sin 2 π/3 व्हिच इज रिक्वायर्ड आंसर। ये आपां कीती सेकंड क्वाड्रेंट दी गल। नाउ हुण आपां कित्थे आवांगे थर्ड क्वाड्रेंट दे विच, ठीक है, हुण कित्थे आ जांगे थर्ड क्वाड्रेंट च। जे मैं थर्ड क्वाड्रेंट की गल करा ए आ गया सैकेंड, फर्स्ट वास्ते की है जो डायरैक्ट वैल्यू आ गई थीटा की फर्स्ट क्वाड्रेंट जो वैल्यू आई साइन कॉस की वेख लो कि दोवें पॉजिटिव आ तो फिर थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट,
तो उतों देख लेना थीटा की वैल्यू की है। जो सैकेंड क्वाड्रेंट च आए तो साइन कॉस तो देख लेना, कॉस नैगेटिव आ तो साइन पॉजिटिव आ, तो थीटा लाई देना सैकेंड क्वाड्रेंट, थीटा सैकेंड क्वाड्रेंट लाई करता तो सैकेंड क्वाड्रेंट लाई करता तो जो वैल्यू तुहाडी बनती है π/3 है तो पाई माइनस π/3, जे तुहाडे को π/4 बनती तो पाई माइनस π/4, जे वैल्यू बनती है π/6 तो पाई माइनस π/6 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं सैकेंड क्वाड्रेंट वास्ते। ठीक है, हुण आपां करना क्वेश्चन एफ ही है। ठीक है, तो आपां कित्थे जाना हम थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट च जो जावांगे तो आपां थर्ड क्वाड्रेंट च की है, थर्ड क्वाड्रेंट साइन ते कॉस दोवें की ने नैगेटिव ने, साइन कॉस दोवें की ने नैगेटिव। हुण मैं इत्थे भी नैगेटिव कर लगा -1 माइनस इयोटा √3 -1 माइनस इयोटा √3 -1 माइनस इयोटा √3। ठीक है, हुण जदों इनू कीता इत्थे भी कितना आ गया माइनस, जो इक्वेट किया जाए तो इमेजिन कर आर कॉस थीटा इक्वल टू -1 तो आर साइन थीटा इक्वल टू -√3 दे, क्योंकि इयोटा दे नाल भी की लगा माइनस, इधर इयोटा दे नाल की लगा पॉजिटिव, इधर इयोटा दे नाल की लगा माइनस, इत्थे क्या रहेगा -√3। हुण इत्थे जो चेंज करांगे तो साडे कोल वैल्यू की बन गई -√3 दा स्केयर, तो स्केयर का स्केयर रूट कट्टिया गया -√3 दा स्केयर। जो स्केयर किया किसी वैल्यू में तो वो की ऑटोमैटिकली की है माइनस माइनस की हो जाता पॉजिटिव, तो ये फिर की बन गया 3, तो आर की वैल्यू फिर साढ़े को कितनी आ गई 1 + 3 कितना आ गया आर इक्वल टू 2। हुण इत्थे गल आ लो आर cos थीटा इक्वल टू -1 cos थीटा इक्वल -1 बाय आर कितना आ गया -1/2, तो आर sin थीटा इक्वल टू किदे आ इक्वेशन नंबर 3 तो आर sin थीटा इक्वल टू किदे आ -√3 दे, इत्थे कितना आ गया -√3/r, तो साडे को वैल्यू की बन गई -√3/2 -√3/2। ठीक है, हुण देखो पहले तो आपां क्या थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वेश्चन दे विच फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन द सैकेंड क्वाड्रेंट। हुण की थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, वो किदां क्योंकि साइन ते कॉस दोवें की ने नैगेटिव ने, ते किहड़े क्वाड्रेंट च नैगेटिव ने तुहानूं पता, इत्थे ऑल पॉजिटिव आ, इत्थे साइन पॉजिटिव आ, इत्थे साइन ते कॉस, इत्थे सिर्फ की है टैन पॉजिटिव आ, टैन का मतलब कि साइन कॉस दोवें की ने नैगेटिव ने, ते थीटा कित्थे हुंदा पे इत्थे। ठीक है, ऐ तो तुहानूं पता 0 to π है, तो जे मैं इधरों मेजर करा पहलों आप मेजर करते भी जो आप साढ़े को थीटा दे इत्थे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट से थीटा ही इतना मेजर कर लिया, सैकेंड क्वाड्रेंट से गए ठीक है, तो थीटा तां भी आप इधर को मेजर किया। ठीक है, बट जो आप थर्ड क्वाड्रेंट आए ना, थर्ड क्वाड्रेंट की गल करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट इत्थे आ गया आप थर्ड क्वाड्रेंट गल करने तो थीटा आप इस साइड तो मेजर कर लेंगे, इधर भी कंटिन्यू कितना 0 to π है, तो इधर भी की 0 to π की है, इधर भी की है 0 to π है, तो इधर भी की है 0 to π। जो आप सैकेंड क्वाड्रेंट कैलकुलेट किया ही एड थीटा, तो थीटा किदां आना है, थीटा इक्वल टू पाई दे विचों थीटा जिहड़ी वैल्यू तुहाडी आई इन्हां दी वैल्यूज तो वो माइनस करती। हुण थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, तो थीटा की वैल्यू बनती की है cos 1/2 ते sin √3/2 किन्ने डिग्री ते है, फिर आप वेखांगे तो फिर आ जाता π/3 ते। देखो चेक कर लेना cos की वैल्यू 1/2 ते sin की वैल्यू √3/2 π/3 ते बनती 60 डिग्री ते, cos ते sin की वैल्यू सेम ही एंगल दे आएगी। नाउ बट थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ते थीटा इक्वल टू किदे, थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट से थीटा है। ठीक है, ये थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कितना करनी है, थीटा की वैल्यू की करोगे, इत्थे की लिखा है ए की किधर नु गए एंटी क्लॉकवाइज, ते हुण किधर नु जांदे ने क्लॉकवाइज, सैकेंड क्वाड्रेंट च गए थे एंटी क्लॉकवाइज, ते थर्ड क्वाड्रेंट च गए थे क्लॉकवाइज। ते मैं की कहा जो क्लॉकवाइज मेजर करांगे ते साडा आंसर थीटा तक बनना नैगेटिव वैल्यू, क्लॉकवाइज थीटा की वैल्यू मेजर करोगे तो नैगेटिव वैल्यू होनी है, तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू होनी। फर्स्ट एग्जाम्पल किया π/3 आ गई, सैकेंड की आ गया 2π/3। हुण थर्ड की गल है, थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, आप थर्ड क्वाड्रेंट वास्ते की करांगे, देखो टोटल एंगल कितना है, टोटल सारा पाई, तो जो पाई दे विचों
आ जी वैल्यू ਤੁਹਾਡੀ आई है π/3 माइनस कर दोगे तो ਤੁਹਾਡੇ को क्या आएगा थीटा। ठीक है तो साडी वैल्यू क्या आ गई देखो पाई माइनस π/3 कितना आ गया चेक कर लो पाई माइनस π/2 पाई माइनस पाई अपॉन साढ़े को पाई माइनस रफ वर्क ही करना माइनस π/3 तो क्या आ गया 2 पाई माइनस सॉरी 3 पाई 3 मल्टीप्लाई 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 तो कितना आ गया 2π/3 2π/3 वैल्यू की है 2π/3 बट मैं की क्या अभी एंटी क्लॉकवाइज गई हैं एंटी क्लॉकवाइज का मतलब माइनस 2π/3 तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2π/3। ठीक है बस है चेक करना कैलकुलेट करना वा थीटा की वैल्यू ਨੂੰ फर्स्ट क्वाड्रेंट च कुछ नहीं जिदा एज इट इज वैल्यू आई सैकेंड क्वाड्रेंट च पाई माइनस करके जिन्नी वैल्यू आ गई थर्ड क्वाड्रेंट च पाई माइनस करो तो नाल की जिन्नी वैल्यू आई वो ला दो नैगेटिव। ठीक है देयरफॉर r -1 माइनस √3 इक्वल्स टू कितने आ गया एड इक्वेशन इक्वल्स टू r कितना 2 तो cos -2π/3 प्लस योटा साइन -2π/3 ये ਤੁਹਾਡਾ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से भी चल गए सैकेंड से भी चल गए हुण थर्ड से भी चल गए तो नैक्सट करते हैं नैक्सट आप करना फोर्थ क्वाड्रेंट दे विच फोर्थ क्वाड्रेंट वास्ते मैं इनू ही चेंज करांगा 1 माइनस योटा √3 1 माइनस योटा √3 1 माइनस योटा √3 बस है वो। ठीक है तो इनू मैं कर लिया 1 पॉजिटिव का 1 माइनस योटा √3 जो इक्वेट किया रियल तो इमेजिनरी पार्ट r cos थीटा इक्वल टू पॉजिटिव 1 क्योंकि 1 पॉजिटिव है r sin थीटा इक्वल टू माइनस √3 इतने भी पॉजिटिव आ गया। ठीक है स्केयरिंग एंड एडिंग किया 2 3 -3 तो r फिर कितना आ गया 2 हुण इत्थे क्या आ गया r cos थीटा 1 तो ये आ गया 1/2। हुण देखो चेक कर लेना फोर्थ क्वाड्रेंट वास्ते 0 to पाई तो 0 to पाई ए भी 0 to पाई है तो ये भी इधरों भी किया 0 to पाई पाई प्लस पाई कितना होंदा 2 पाई टोटल कितना वा 2 पाई इधर भी 0 to पाई इधर भी बस है वक्त इधर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मेजर करने पे तो इधर क्लॉकवाइज मेजर करने पे एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो जो आंसर आएगा पॉजिटिव च आएगा तो क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो जो आएगा आंसर नेगेटिव जाएगा। नाउ देखो cos पॉजिटिव तो साइन नेगेटिव तो तुहानू पता ऑल स्कूल टू कॉलेज कॉलेज का मतलब सी तो उत्थे क्या आ गया cos इत्थे cos पॉजिटिव आ तो बाकी सारे नेगेटिव दैट मीनस cos पॉजिटिव साइन नेगेटिव। हुण साडे को थीटा क्या आ गया π/3 क्योंकि cos की वैल्यू 1/2 ते साइन की वैल्यू √3/2 किन्ने दे आ π/3 ते π/3 का मतलब 60 डिग्री दे बट एक्चुअल वैल्यू थीटा दी किदे च फोर्थ क्वाड्रेंट च हुण किहड़े क्वाड्रेंट च फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब तो इत्थे आ गया आपां क्यों क्योंकि cos पॉजिटिव है साइन भी नेगेटिव देयरफॉर थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट च लाई किया तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई जो इत्थों तो इत्थों तक है थीटा क्या है टोटल थीटा इज इक्वल टू π/3 इत्थों पता लग गया 1/2 √3/2 बट थीटा मेजर किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन च आंसर क्या आ गया -π/3। ठीक है यह चीज़ नोट करना सिर्फ सैकेंड क्वाड्रेंट ते थर्ड क्वाड्रेंट वास्ते साढ़े को वैल्यू आपां की करनी है पाई माइनस ते पाई माइनस सैकेंड क्वाड्रेंट च भी पाई चो माइनस करना जो वैल्यू साढ़े को आई है। ठीक है तो थर्ड क्वाड्रेंट वास्ते भी पाई चो माइनस करना तो फिर वो एक्चुअल थीटा आएगा। ठीक है बट इन्ना याद रखना सैकेंड क्वाड्रेंट वास्ते जो भी माइनस करके आता वो नैगेटिव नहीं लाना तो थर्ड क्वाड्रेंट च आपां नैगेटिव लाना क्यों क्योंकि आपां क्लॉकवाइज मेजर किया इधरों। ठीक है तो हुण जो इधरों फोर्थ क्वाड्रेंट की गल की वो इत्थों तक ही आया। ठीक है फोर्थ क्वाड्रेंट तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू की आ गई π/3। ठीक है ये साढ़े को माइनस आएगा सिर्फ डायरैक्ट माइनस ला देना ये माइनस नहीं करना सिर्फ सैकेंड क्वाड्रेंट तो थर्ड क्वाड्रेंट च पाई चो माइनस करना देयरफॉर z इक्वल्स टू कितने आ गया 1 माइनस योटा √3 इक्वल्स टू कितने आ गया r कितना 2 cos -π/3 प्लस योटा साइन -π/3 विच इज मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म जहाँ
पोलर फॉर्म इदा आप किसी भी कंपलैक्स नंबर को मॉडुलस एंपलीट्यूड फॉर्म या पोलर फॉर्म च लिख सकते हैं। आई होप सो कि तुहानू चंगी तरह समझ आ गया होएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वास्ते कितना वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सैकेंड क्वाड्रेंट वास्ते, थर्ड क्वाड्रेंट वास्ते तो फोर्थ क्वाड्रेंट वास्ते। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चन के साइन ते कॉस दोवें की ने पॉजिटिव ने, सैकेंड क्वाड्रेंट वाले स्टेटमेंट मैं आपे चेंज की है, बट तुम क्वेश्चन करोगे तो तुम सॉल्व करो, सॉल्व करके तुहानू इत्थों पता लग जाएगा कि साइन कॉस पॉजिटिव नैगेटिव आ तो वो कित्थे है। सैकेंड क्वाड्रेंट वास्ते साइन पॉजिटिव आ, कॉस की है नैगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट वाले वास्ते साइन ते कॉस दोवें की होंदे ने नैगेटिव ने, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की है नैगेटिव आ तो कॉस की है पॉजिटिव। ठीक है, इदा ही आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। जे उन्होंने क्या हुआ कि फाइंड Z इज ए कंपलैक्स नंबर, फाइंड मॉडुलस, तो जो मॉडुलस ही कदा फाइंड आउट करने वास्ते क्या, तो फिर क्वेश्चन इतने तक ही खत्म होना, क्योंकि R इज मॉडुलस। तो जे उन्होंने कहा कि फाइंड आर्गूमेंट या एंपलीट्यूड, तो फिर हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पैनी है। तो जे उन्होंने कहा कि फाइंड मॉडुलस एंड एंपलीट्यूड, तो फिर हमें R ते थीटा की वैल्यू दोवां की वैल्यू फाइंड आउट करनी पेगी। तो जे उन्होंने कहा कि एक्सप्रैस नंबर इन द पोलर फॉर्म, तो जो पोलर फॉर्म च लिखना तो R थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो फिर उन्होंने इस तरीके लिख दो। ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 जो कि R cos थीटा प्लस योटा R sin थीटा है कि Z इक्वल टू 1 माइनस योटा रूट 3 R 2 cos थीटा कितना माइनस 5/3 प्लस योटा साइन माइनस 5/3। ठीक है, आई होप सो तुहानू पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग हो गई होएगी इस टॉपिक के उत्ते। ठीक है, तो आप इदा ही अपने क्वेश्चन जोड़े हैं ये रिलेटेड सॉल्व करने हैं। थैंक यू।